तो गुड इवनिंग एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में प्लांट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब इसी से थोड़ा हाई लेवल का आज हम बताने जा रहे हैं, वो है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। जो पिछले वीडियो में बनाए हैं उसमें है हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री, क्लाइंबर, क्रीपर्स, ये सारे पॉइंट का वीडियो बना दिए हैं, जो आप जाके प्ले लिस्ट में आप तो इसका कॉपी पे सर्च करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्लांट के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। या प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला शूट सिस्टम, दूसरा रूट सिस्टम। शूट सिस्टम उसको बोलते हैं जो पेड़ के सॉइल के ऊपर का जितना भाग है। एक पेड़ सॉइल के नीचे का थोड़ा भाग और सॉइल के ऊपर के भाग, दो भाग में बांटा गया है। सॉइल के नीचे का जो भाग है, मिट्टी में जो दबा हुआ भाग है, उसको हम लोग बोलेंगे रूट। और मिट्टी के ऊपर का जो भाग है उसे हम लोग बोलेंगे शूट। फिगर बना हुआ है, फिगर में हम बताएंगे, फिगर के बारे में बताएंगे। पहले हम देखते हैं इसका पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं। रूट सिस्टम ग्रोथ अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट सिस्टम। अभी बताएं कि रूट सिस्टम उसको बोलते हैं जो मिट्टी के नीचे में ग्रो करता है, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। लेकिन यही बोलेंगे शूट सिस्टम तो द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग एबव द सॉइल, जो मिट्टी के ऊपर जो ग्रो करता है उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। अब बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है। शूट सिस्टम इज इंक्लूड्स फ्लावर, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेज। हम बताए थे कि जो ऊपर के भाग में क्या क्या होता है, फ्लावर्स होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, ये सारी चीजों में क्या है, प्रेजेंट है। अब बात करते हैं रूट सिस्टम के बारे में। देखिए ये प्लांट है, एक प्लांट बनाए हुए हैं, एक पेड़ है मैंगो का। ये जड़ है, जड़ का नीचे जो दबा हुआ है मिट्टी में, इसको हम लोग बोलेंगे रूट। इसके ऊपर जो यहां से लेकर टहनी यहां तक जो गया है मोटा सा, उसे बोलेंगे स्टेम। इसमें जो पत्तियां हैं उसे लीफ बोलेंगे, और ये जो लगा हुआ है उसको फ्रूट्स बोलेंगे, और फ्रूट है। ये जो दिख रहा है ये फ्लावर है, फ्लावर होने के बाद ही फ्रूट्स होता है, ठीक है। तो ये इसका फिगर है, इस छोटा सा टॉपिक का। रूट सिस्टम पढ़ेंगे कि क्या होता है डिटेल में। रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट सिस्टम है वो ग्राउंड के अंदर में होता है। दूसरा, इट कीप्स द प्लांट फिक्स्ड एट इट्स प्लेस। कहने मतलब है कि ये क्या करता है, जो पौधा हम लोग लगाए रहते हैं वो जड़ क्या करता है, उसको मजबूत से पकड़े रहता है, ठीक है। वही बोला, उसको क्या करता है, फिक्स किए रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं रूट का। रूट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये एक फंक्शन क्या करता है, वो क्या है, रूट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्या करता है, इट होल्ड्स प्लांट फैमिली टू द सॉइल, ठीक है। ये जितने सारे प्लांट्स है, इसके फैमिली है, वो क्या करता है, मिट्टी में दबा रहता है, उसको क्या करता है, पकड़े रहता है, ठीक है। इट इज एबल टू मैनेज टू स्टैंड विदाउट फॉलोइंग इवन व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग वाइंड। इसका कहने का मतलब ये है कि कितनी भी तेजी से तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन ये क्या करता है, रूट क्या करता है, इस प्लांट को क्या करता है, गिरने नहीं देता है। जब यहाँ की मिट्टी पानी के बहाव में बह जाती है, तभी जाकर कोई पेड़ क्या होता है, गिरता है। और नहीं तो ये यहाँ तक नहीं गिरता है, ये बड़ा होने के बाद, ये जब बड़ा होता है काफी, और काफी तेजी से तूफान आती है, तो ये वाला भाग क्या करता है,
नीचे गिरता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेड़ को हम लोग देखे हैं कि जड़ से कभी नहीं गिरता है, वहां तो उसका टहनियां टूट जाएंगी, या तो उसका ऊपरी भाग टूट जाएगा, जो सबसे लंबा भाग है वो सारा टूट सकता है, लेकिन इसका रूट, ये रूट जो गड़ा हुआ है वो कभी जड़ से कवड़ता नहीं। तभी कवड़ेगा जब मिट्टी को पानी बहा देगा यहाँ की, तभी वो जड़ कवड़ सकता है, नहीं तो काटे बिना वो तो नहीं गिरेगा। अगला, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स from the soil and send them up to the rest of the plant। ये क्या करता है, यहाँ पे मिट्टी से क्या करता है, मिनरल लेता है और वाटर लेता है। सॉइल से क्या लेता है, जड़ से क्या लेता है, मिनरल और वाटर लेता है, और क्या करता है, पूरा पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये पूरे प्लांट में क्या करता है, पहुंचा देता है। तब जाके एक चीज पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया कैसे होता है और क्या क्या जरूरत पड़ता है। उसमें से एक ये भी है कि रूट से मिनरल और वाटर जाता है लीव्स तक, पत्तियों तक, तब जाके यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। हम आएंगे फोटोसिंथेसिस का अलग से बताएंगे और उसके बारे में अलग से बनाएंगे। अभी इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट तुरंत बताते हैं। तो अब उसके बाद क्या बच गया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। कितने टाइप, 2 टाइप। कौन कौन सा, पहला टैप रूट। तो बात करते हैं पहले हम टैप रूट का। टैप रूट क्या होता है आप देखते हैं, व्हेन ए मेन थिक रूट इज अटैच्ड टू द end of the stem and several thinner root grow out from the main root, it is called tap root। माफ कीजिएगा, ये इसका डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है क्योंकि समझाना पड़ता है, लेकिन अगर जानना चाहे तो ये बहुत ही आसान है, टैप रूट। ठीक है, जैसे कि टैप रूट किसको बोलते हैं, जिसका एक ही मेन रूट हो और उस मेन रूट के कुछ थोड़ा थोड़ा रूट निकला हो। जैसे आप बात कर लीजिए कैरोट का, रेडिस का, इसका क्या होता है, एक ही मेन रूट धरती के अंदर क्या करते हैं, जड़ से स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्हेन द मेन थिक रूट, जो उसका मेन थिक रूट है वो अटैच होता है इससे, एंड ऑफ द स्टीम से और ग्राउंड दोनों से क्या होता है, कनेक्ट होता है, और सेवरल थिनर रूट, और उसके बीच में उस रूट में पतला पतला सा क्या होता है, उसका रूट निकला हुआ होता है, जो ग्रो होता है आउट फ्रॉम द मेन रूट, जो मेन रूट में क्या होता है, ग्रो होता है। कहने मतलब है, इसका एग्जांपल क्या है दूसरा लाइन में, टैप रूट इज फाउंड इन प्लांट सच एज मस्टर्ड, बीन्स, पी, रेडिस, कैरेट, ये सारी चीजें। मेरा कहने मतलब फिर से रिपीट कर रहे हैं चीज को, टैप रूट हम उसको बोलते हैं जिसका एक मैन रूट ग्राउंड के अंदर गड़ा हुआ है और बाहर तक के कॉन्टेक्ट में है, जो स्टीम तक है। मतलब हम लोग आलू लगाते हैं तो आलू के साथ साथ हम लोग क्या डालते हैं, मूली भी डालते हैं, तो मूली को हम लोग उंगली से गढ़ते हैं नीचे तक, और वहां तक, और जो बाहर निकलता है वहां तक को बोलते हैं हम लोग रूट बोलते हैं। तो उस रूट तक के जो उसमें मूली में एक मेन रूट हो गया, और मेन रूट में जो पतला पतला निकलता है उसी को बोलते हैं क्या, टैप रूट। कभी भी देखिए मूली तब तक तहां तक उगता है, मूली मिट्टी से बाहर नहीं उगता है, चाहे उसका ऊपर उसका साग ही होता है। ठीक है, इसलिए मस्टर्ड भी बोलते हैं, बी नहीं बोलते हैं, पी भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टैप रूट। टैप रूट का क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन क्या है, मेक ए प्लांट हार्ड टू पुल फ्रॉम द ग्राउंड, रिच फॉर अंडरग्राउंड टू रिच वाटर। इसका मतलब क्या है कि इसका फंक्शन बता रहे हैं, इसमें जो है जैसे मान लीजिए हम सरसों का जो बोलते हैं कि अभी सीजन था सरसों का, तो सरसों लगाया, तो सरसों
जो टैप रूट में क्या होता है कि ये मान लीजिए सरसों है, अगर ये मजबूत नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, और ये छोटा में तो उगेगा नहीं। इसलिए इसको टैप रूट क्या करता है, इसको जड़ पकड़े रहता है और इसको करता है हार्ड, नहीं बोल रहा, मेक या प्लांट हार्ड बनाता है, ताकि पुल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या करे, गिरे ना, है ना। रिच फॉर ग्राउंड, अंडरग्राउंड टू रिच वाटर, और उसका जो सॉइल के नीचे उसका वहां से क्या करे, वो वाटर को खींचे। अब बात करते हैं हम फाइब्रस रूट। क्या बात करते हैं, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट किसको बोलते हैं, व्हेन या नंबर ऑफ थिन रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ a stem are called fibrous root। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम धान लगाते हैं, तो धान के पास क्या होता है, कोई भी मेन रूट नहीं है, मतलब एक ही रूट नहीं है जिससे वो बीज दे, नहीं, ऐसा नहीं है, उसके जड़ बहुत सारे हैं, ऐसे जगह से आता है, बहुत सारे हैं, और फिर एक आता है, मतलब उसका जड़ बहुत सारे हैं, इसलिए बोलते हैं ए नंबर ऑफ थिन रूट्स, पतले 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 बहुत सारे हैं। जब धान बूटते हैं, लगाते हैं, बिहन कबाड़ते हैं, तो उसमें देखिए गौर करके कितने सारे उसके जो है सो बाल जैसा रहता है, पतला पतला, उसी को बोलते हैं रूट, और उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। अब बात करते हैं, देयर इज नो मेन रूट, इट इज फाउंड इन राइस, व्हीट, ये सारे चीज का कोई मेन रूट, एक रूट नहीं है, बहुत सारे पतला पतला रूट होता है। नेक्स्ट, सम स्पेशल टाइप ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा है, एरियल रूट। एरियल रूट का मतलब होता है जो हवा में से रूट निकले, जैसे एक बरगद का पेड़ लेते हैं, तो हवा में से, मतलब हवा में उठाना नहीं, मतलब वो एक पेड़ गड़ा हुआ है, पेड़ का ऊपरी भाग से क्या करे, रूट निकले, उसी को बोलते हैं। जैसे बात करते हैं, प्लांट्स लाइक बनियान ट्री send down root from their branches to the ground is called aerial। कहने मतलब ये है मेरा कि बरगद का पेड़ ले लीजिए और उसका जो रूट है वो ऊपर से धरती की ओर आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरियल रूट बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं ब्रीथिंग रूट। ब्रीथिंग मतलब हम लोग समझ रहे हैं, देखिए नाम से एरियल मतलब जो ऊपर से निकले, और ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, जो सांस लेने का रिलेटेड हो, और तीसरा दिया हुआ वाटर स्टोरिंग रूट, मतलब क्या हो, जिससे पानी जमा हो। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब तो निकल ही रहा है। अब बात करते हैं, सम प्लांट्स हैव द रूट्स above the soil to help them to breathe in messy area। कहता है कि ऐसे प्लांट्स जो क्या करे, रूट धरती के नीचे नहीं, धरती के ऊपर से क्या करे, सांस ले। कुछ ऐसे प्लांट्स हैव द रूट एबव द सॉइल, मिट्टी के ऊपर में उसका जड़ रहे, और वहां से क्या करे, वो क्या करे, सांस ले, उसको हेल्प मिले ब्रीथिंग करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग रूट बोलेंगे। अब बात करते हैं, इसका एग्जांपल नहीं दिया है, इसका बात करते हैं वाटर स्टोरिंग रूट। क्या होता है, दीज रूट्स आर नोन फॉर स्टोरिंग वाटर इनसाइड देम। वैसे प्लांट्स है ना जिसमें वाटर स्टोर हो, वैसे वृक्ष जिसमें वाटर स्टोर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर स्टोरिंग रूट। जैसे हम बात करते हैं, दे हेल्प, इसका एग्जांपल देखो है क्या, ब्रीथिंग का एग्जांपल बताओ। दे हेल्प द, पता ना एग्जांपल इसका, दे हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव इन लॉन्ग ड्राई समरी मंथ। देखो लौकी, अगर हम गर्मी के दिन में, धूप के दिन में भी अगर हम इसको लगाएंगे ना, तो ये मरेगा नहीं। क्या बोल रहा है, लॉन्ग एंड ड्राई समर मंथ, गर्मी के दिन में भी क्या होता है, इसका ये लंबा टाइम तक होता है। ठीक है, तो एक इसका एग्जांपल हो गया, पम्पकिन हो गया, लौकी हो गया, और कोंडा हो गया, और ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें पानी स्टोर रहता है। जब हम खाना बनाते हैं,
जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें नहीं बोलता कि ये सब्जी क्या कर रहा है, पानी छोड़ रहा है। तो पानी कहाँ से आता है? क्योंकि वो कौन सा प्लांट है? वाटर स्टोरिंग रूट है। कौन सा है? वाटर स्टोरिंग रूट के अंदर आता है, इसलिए उसके अंदर क्या है? पानी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये है हमारा सिर्फ इसके बारे में स्पेशल टाइप ऑफ रूट के बारे में बता रहे हैं। और इसमें दो चार टॉपिक बाकी है, उसके बाद हम लोग शूट शुरू करेंगे। तो रूट का 2-4 पॉइंट बाकी है। वेट फॉर ए मिनट। तो इसके बाद क्या था? फूड स्टोरेज रूट। फूड स्टोरेज रूट नाम से स्पष्ट है कि वैसे प्लांट जो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। लेकिन फिर भी इसका डेफिनेशन देखेंगे। एक्स्ट्रा फूड मेड बाय सम प्लांट्स इज स्टोर्ड इन रूट्स एज स्टार्च एज रूट्स। इसका कहने मतलब ये है कि वैसे प्लांट जो फूड को गेन करता है, बनाता है, जो बनाता है क्या करता है? एक्स्ट्रा ब्रांच से। जैसे एक्स्ट्रा फूड मेड बाय सम प्लांट इज स्टोर्ड इन रूट। ठीक है, जैसे बीट रूट और शुगर बीट, ये दो ऐसे फ्रूट्स है, फूड है जो क्या करता है? एक्स्ट्रा फूड को बनाता है। जैसे हम लोग जो रेगुलर खाना खाते हैं उसमें से इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फूड इसमें स्टोर रहता है, शुगर स्टार्च दोनों मौजूद रहता है ज्यादा मात्रा में। बात करते हैं बटर रेस रूट्स। ये क्या होता है? थिक रूट्स ग्रोइंग ऑन द साइड ऑफ द टॉल ट्री आर बटर रेस रूट्स। कहने मतलब ये है कि अगर कोई पेड़ देखे हैं, उस पेड़ में साइड से एक ब्रांच निकल जाता है, चाहे उस पेड़ में क्या होता है कि एक पेड़ बना हुआ होता है, उसके दिखाता है जैसे ये। ठीक है, लेकिन फिर यहां से भी निकल जाता है। तो ये क्या करता है? इसका एक्स्ट्रा देता है। यहां से जो क्या करता है? हेल्प करता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट लेने के लिए। न्यूट्रिएंट समझ में आता है ना क्या होता है? तो वही बोल रहा है कि थिक रूट ग्रोइंग। थिक मतलब क्या होता है? एक मोटा रूट के साथ में ऑन द साइड, उसका किनारे से एक ठो और ट्री निकलता है, उसकी साइड से एक और ट्री निकलता है, इसके साइड से एक और ट्री निकल जाता है। वो क्या करता है? उसको कहते हैं बटर रेस रूट। जैसे इसका बारे में और देखते हैं। बटर रेस रूट हेल्प इन ट्री, क्या करता है? हेल्प इन ट्री टू टेक इन मोर न्यूट्रिएंट्स, गिव सपोर्ट। क्या करता है? इसको ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को लेने में मदद करता है। जैसे हम अकेले हैं, लेकिन हमको अगर कोई सहयोग करने वाला रहेगा तो हम और धनवान हो जाएंगे, और बलवान हो जाएंगे। उसी प्रकार से एक पेड़ है, उस पेड़ के मदद करने के लिए दूसरा कोई अगर एक और पेड़ आ जाता है, चाहे उसके साथ में एक और सपोर्ट करने के लिए आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बटर रेस रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ अगर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और ये तो फूड स्टोरेज रूट हो गया। ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर रहता है, उसका एग्जांपल शुगर बीट और बीट रूट होता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो। और आपको हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा टफ है, 2 से 3 बार देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। और ये हमारा रूट खत्म हुआ। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में सूट के बारे में। सूट रूट था, अब सूट देखेंगे। फिर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर वगैरह के बारे में देखेंगे उसी वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।